अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एम्पियर लॉ को डिस्कवर किया था फ्रेंच फिजिक्स ने एंड ही वाज अ नेचुरल फिलोसोफर एंड अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंटर मैरी एम्पियर। एम्पियर ने एम्पियर्स लॉ को डिस्कवर किया था इन 1826 एंड ही वाज ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें एम्पियर्स लॉ की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो एम्पियर लॉ है इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Ampere law is a useful law that relates the net magnetic field along a closed loop to the electric field current passing through the loop. Students, loop किसे कहते हैं? loop होता है एक close path। और एम्पियर लॉ जो है ये हमें रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट के साथ। यानी कि जब कोई भी हम एक क्लोज लूप कंसिडर करते हैं, उस क्लोज लूप के अंदर से जब करंट पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट के साथ। स्टूडेंट, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड एम्पियर लॉ इज डिफाइंड एज the line integral of magnetic field over a closed path or loop equal to mu naught times the total current enclosed by the closed loop। यानी कि जब आप क्लोज पाथ या क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो इक्वल आता है म्यू नॉट टाइम्स इनटू टोटल करंट इनक्लोज्ड। और इस लूप के अंदर जो टोटल करंट इनक्लोज्ड है दैट इज़ द कैपिटल आई। सो यहाँ से हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया एम्पियर्स लॉ का। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो है इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ इनटू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम बी ले रहे हैं, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज़ द इन्फिनिटेसिमल लेंथ, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप एंड म्यू नॉट इज़ द परमेबिलिटी कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। स्टूडेंट, नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको नज़र आ रही है इसको राइट हैंड में इस तरह से ग्रैस्प करना है कि जो आपका थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करे और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें। अब यहाँ पे देखें, अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी। इसी तरह से अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब आपने क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आपने क्या करना है, ये जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसके लॉन्ग आपने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेनी है। यानी कि जिस तरह हम गॉसेस लॉ के अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे, इसी तरह से जब हम एम्पियर लॉ को अप्लाई करेंगे तो एम्पियर लॉ के लिए हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेनी है। तो ये जो एम्पीरियन लूप होगी इसकी जो टोटल लेंथ है इसको आपने क्या करना है, स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है और एक जो आपके पास स्मॉल पोर्शन आएगा वो आपने कंसिडर कर लेना है, दैट इज़ द डी एल, जिसके लॉन्ग आपने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड हैं और जो लेंथ एलिमेंट है दोनों पैरेलल होंगे और यहाँ पे जो हम लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे आपने इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कंसिडर करना है। तो बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, क्योंकि जब हम यहाँ से बी डॉट डी एल के अंदर से डॉट को ख़त्म करेंगे तो जब डॉट को रिमूव करेंगे तो डॉट की जगह कॉस थीटा आएगा और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बिकॉज बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन। अब बी तो कांस्टेंट है, अब आपने क्या करना है, डी एल को इंटीग्रेट कर देना है। जब डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखें, ये जो एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर किया है, क्लोज पाथ कंसिडर किया है, इसका जो सरकमफेरेंस आएगा वो होगा 2 पाई आर के इक्वल। तो डी एल को आपने रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर, सो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो दोनों तरफ 2 पाई आर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम बी की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे जो कि आएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जो बी है ये डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर और डिस्टेंस आर के ऊपर। अब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और जितनी करंट की वैल्यू कम आएगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी
उसकी मैग्नीट्यूड भी उतनी ही कम होगी। और दूसरी बात यह है कि बी डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, यानी कि जितना हम इस कंडक्टिंग वायर के करीब कहीं पे पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे हमने बी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो जितना हम पॉइंट इस कंडक्टिंग वायर के पास कंसिडर करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू दैट पॉइंट विच इज़ द फॉर अवे फ्रॉम द दिस कंडक्टिंग वायर। इसके बाद आती हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ की जो दो एप्लीकेशन है दैट इज़ सोलेनाइड एंड टोराइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।